सबको जय मसीह की। प्रभावशाली सुसमाचार के तरीके। और जब हम सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं तो पहला पॉइंट में ये याद रखना है कि सच्चाई से प्रेम को बताना है और हमें ये दिखाना है कि हम उसका ध्यान रखते हैं। सच्चाई से सुसमाचार को बताना है और ये भी ध्यान रखना है, उसको विश्वास दिलाना है कि हम तुम्हारी चिंता करते हैं। हम सड़कों पर क्यों जाते हैं? कोई जॉब नहीं है ये। हमें लोगों का ध्यान क्या रखना चाहिए हमारे मन में कि मैं पाप में था, मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, अब मैं स्वर्ग में जाऊंगा। ओके, क्योंकि जो प्रेम परमेश्वर ने मुझे किया है वही प्रेम लेकर हमें लोगों के पास जाना है और हमें विश्वास दिलाना है कि आप नरक ना जाओ। इसलिए हमें आपकी चिंता है और हम आपसे वो सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। और याद रखो, जिस दिन आपने प्रभु के वचन को सुना था तो आपका स्वभाव कैसा था। तो जब भी हम सड़कों पर जाते हैं, पहला पॉइंट ये है कि हमें सच्चाई से प्रेम को बताना है और ये ध्यान करवाना है कि हम आपका ध्यान रखते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट, नाटकीय और प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग करें, चिल्लाए नहीं। नाटकीय और प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग करें, हमें चिल्लाना नहीं है। हर एक बंदा कोई ना कोई मुसीबत में, परेशानी में, चिंता में होता है। ओके, और हमारा काम क्या है? उसको उसकी परिस्थिति के हिसाब से उनसे बात करना। जैसे मेरा तरीका क्या रहता है, ज़्यादातर मैं जब जाता हूँ तो जब भी कोई मुझे सड़क पर मिलता है, मान लो मैं सड़क पर प्रीच कर रहा हूँ या रास्ते में आ रहा हूँ, कोई व्यक्ति मिलता है तो वो दुखी में होता है, परेशान दिखता है, तो मैं उसको पहले हाल चाल पूछता हूँ। उसको बोलता हूँ, सर आप बहुत अच्छे हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और हम सब भी आपसे प्रेम करते हैं। तो रैली में मैं इन शब्दों का जब भी प्रयोग करता हूँ तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है कि कोई है जो मुझसे प्रेम करता है। तो उसके बाद उसकी परिस्थिति के हिसाब से, समय के हिसाब से, जैसे पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, हम सुसमाचार को प्रकट करते हैं। चिल्लाते नहीं है, गुस्सा नहीं करते हैं हम। और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, उसको हमें बहुत सारा अच्छा रिजल्ट भी मिलता है और लोग चर्च में भी आते हैं, फ़ोन पर भी बने रहते हैं। तो हमारा जो सुसमाचार का दूसरा तरीका क्या होना चाहिए कि हमें नाटकीय और प्रभावशाली रूप से शब्दों का प्रयोग करना है, चिल्लाना नहीं है। कि एक बार मैं ऐसे सड़कों पर पर्चे बांट रहा था, है ना, तो लोग, कुछ यंग लड़के थे, वो खड़े हुए थे और बहस कर रहे थे किसी बात को लेकर, प्रेम को लेकर कि प्रेम क्या है। अब यंग लोग खड़े थे तो वो कैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे आप लोगों को पता ही है। तो वहाँ पर मैंने परमेश्वर के अगापे प्रेम के बारे में बताया कि आपको पता है बाइबल में 4 तरह के प्रेम का जिक्र किया गया है, माता पिता, भाई बहन, दोस्त मित्रों का और पति पत्नी का प्रेम, पर एक चौथा प्रेम है जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, अगापे प्रेम। तो मैंने वहाँ से उनको प्रेम के बारे में बताया और वो लोग उद्धार पाए। ऐसी और भी बहुत सारी टेस्टमनी है। तो हमें प्रभावशाली शब्दों का इस्तेमाल करना है और पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा इसमें। सुसमाचार की आवश्यकता का प्रमाण दें कि और उनका बचाव करें। हमें सुसमाचार जो है उसकी आवश्यकता का प्रमाण देना है। कैसे? याद रखो, हमारे शब्द हमारे नहीं हैं, बाइबल में इसका प्रमाण दिया गया है और परमेश्वर की आज्ञा से ही हम गए हैं। क्योंकि आप लोग आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, पर जब हम कहते हैं कि ये सारी बातें बाइबल में लिखी हुई हैं, ये प्रमाण है कि जो हम प्रीच कर रहे हैं वो बाइबल में लिखा है और हमें इसका परिमाण देना है। तो रैली में जब आप इन पॉइंट्स को अपने मन में रखते हुए सड़कों पर प्रचार करोगे तो आप एक प्राण को जीत सकते हो सकता है बहुत सारे प्राणों को एक ही समय में जीत सकते हो। आमीन।